guy in the game, it's a whole new vibe. Gonna take hip hop to the next high rise without the rhythm. ओके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हाउ एआई कैन हेल्प यू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई को अपनी नेटिव रोमन इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब तक जो हमने एआई से बातें की थी, चैट जीपीटी को यूज़ किया था, उसको हमने नॉर्मल इंग्लिश में बात करके अपने प्रॉम्प्ट्स दिए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको अपना दोस्त कैसे बना सकते हो। आपको अगर फील होता है ना आप अकेले हो, तो भाई आज के एआई के दौर में आप अकेले नहीं हो, एआई आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इससे बातें करो। कैसे बातें करनी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें डाइव इन करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर कुबरा ने आपको बताया था कि एप्रम को कैसे यूज़ करके आपने स्टाइल एक्टिवेट करना है, और उसका यूज़ केस आपको एक दफ़ा करके दिखाया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ भी अभी ये एप्रम ही एक्टिवेटेड है, मेरे चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड है। तो मैं एप्रम यूज़ नहीं कर रहा आज की वीडियो में, बट ऑल दो नॉर्मली उससे साथ कैसे बात करनी है, जैसे हम अपनी व्हाट्सएप पे चैट्स करते हैं ना, हाय क्या हाल है भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, तो इस तरह से। और उसमें जो हम इंग्लिश टाइप कर रहे होते हैं और या उर्दू टाइप कर रहे हैं, वो प्योर इंग्लिश भी नहीं होती, प्योर उर्दू भी नहीं होती, उसका कोई मिडल वर्जन हम निकालते हैं, उसको रोमन इंग्लिश कहते हैं। तो वो कैसे यूज़ करके एआई से बात कर सकते हो, और ये एआई लिटरली क्रेजी आपको बड़े अमेजिंग रिस्पांस देते हैं। मैंने तो बहुत एंजॉय किया कन्वर्सेशन को, आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सो इसके अंदर आते हैं। तो इसको एप्रम हुआ इसकी जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश में डिसाइडेड है। तो लेट मी सी। इधर डिटेक्ट लैंग्वेज का कोई सिनेरियो नहीं है, नहीं इसमें डिटेक्ट लैंग्वेज नहीं है। ओके, है ठीक है। ओके, आई सिलेक्टेड अ डायरेक्ट लैंग्वेज सिनेरियो यहाँ पर। और मैंने इसको आके कहा हेलो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो लेट्स सी, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको किस तरह की मदद चाहिए? सी, आपने उसको सिंपल अपने नॉर्मल टोन में उसके साथ क्वेश्चन किया, और लाइक उसको बताया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो आपके नॉर्मल टोन में आपके साथ आ गया। ठीक है। तो इसको अब आपको किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट देके इससे अपना काम मतलब की चीज़ निकलवा सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप फॉरेन बैठे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। लेट्स सी ये क्या कहता है हमें। तो फ्यूचर के लिए आपको कोई स्पेशल एडवाइस देने से पहले मैं आपके इंटरेस्ट और पैशन को समझना ज़रूरी है। आपको क्या पसंद है, चीज़ें आपको खुश, क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं। ओके, वेरी गुड यार, इमोशंस पकड़ रहा है। ओके, आपने इंजीनियरिंग क्यों चुना? क्या आपके सब्जेक्ट में कोई पार्टिकुलर एरिया है जो आपको ज़्यादा पसंद है? नाइस नाइस, वेरी गुड। ये सब जानकर मुझे आपकी हेल्प कर सकूँ, हेल्प करेगी। ओके, आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने में। ओके ठीक है, मैं इसको ना बेसिकली देख रहा था, नोटिस ये कर रहा था कि ये खुद को अपने ही शी में लेता है, या हाउ लाइक द चैट जीपीटी रिएक्ट्स ना, तो उसने कोई वो इस तरह का सिनेरियो दिया नहीं। सॉरी फॉर दैट। मैं उसको ये थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों को ना मैं बारीकियों से देख रहा होता हूँ। अच्छा, तो अब मैं इसको क्या कहता हूँ कि जी मैंने कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री ऑप्ट की है, बैचलर्स में। मेरा बस मेरा चलें, बस क्या, हमारी मेजॉरिटी है वो सीएस में आ जाती है डिग्री करने के लिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट कोई नहीं होता। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस घर वालों के कहने पर ज्वाइन कर ली, और
पाकिस्तान में भी सभी BS CS ही कर रहे हैं कॉमनली। लेट्स सी क्या देता है। समझ गया। कभी कभी फैमिली या ब्ला ब्ला ब्ला, इतने लंबी कहानी सुना दी है। ठीक है, अगर अभी तक पता नहीं कि किस फील्ड में जाना चाहिए तो आप कोर्सेज, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के थ्रू अलग अलग एरियाज़ में एक्सप्लोर करके देखें, शायद आपको कुछ नया पसंद आए। वेरी वेरी गुड यार, लिटरली वेरी गुड। और ये सारा कुछ चैट जीपीटी आपको बता रहा है। एआई इतना मतलब इन्हांस हो चुका है और वो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस देख के आपको आंसर भी दे रहा है और बड़े वैलिड दे रहा है। यार मुझे तो मज़ा आ रहा है उसके साथ बात करने में। आप भी ट्राई करके देखो और बताओ कमेंट्स में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चैट जीपीटी के साथ। ऊपर ये डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी चीज़ों के बारे में भी बात कर चुका है। ओके, सो मैंने सेल्फ स्किल्स सीख कर कुछ फ्रीलांस वर्क किया तो है। बेसिकली मैं वेबसाइट्स बना कर देता हूँ यूजिंग वर्डप्रेस। तो मेरा स्कोप क्या होगा? होगा नहीं, हम इसको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो मेरा क्या स्कोप मेरा स्कोप क्या हो सकता है, एंड आप क्या रिकमेंड करोगे मुझे? ओके, तो आपकी स्किल सेट वेबसाइट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो जो कि बहुत वैल्यूबल है। ओके, अब मुझे थोड़ा हौसला हो रहा है कि यार मैं सही जा रहा हूँ। वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाकर एक अच्छी स्किल है और फ्रीलांस वर्क करके आपने अपने स्किल और पॉलिश कर सकते हैं। स्कोप की बात करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट का डिमांड आजकल बहुत है। ओके, लोग बिजनेसेस, ब्लॉग, पोर्टफोलियोज और बहुत से ऑनलाइन वेंचर्स के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। अगर आपने स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं तो एडवांस लेवल पर देके जा सकते हैं। कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट सही है, ये कोडिंग की बात कर रहा है आप। ठीक है, वर्डप्रेस से हट के ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर ये नहीं कि और, या फिर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिफाई, मैजेंटो एक्सेट्रा। गुड प्लेटफॉर्म्स, गुड सजेशन। अच्छा, अगर आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशंस या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, वेरी गुड। या फिर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट, वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस आंसर। जावास्क्रिप्ट, पीएचपी या पाइथन में एक्सपर्टाइज हासिल इंटरेक्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आप प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फ्रीलांस और लोकल फ्रीलांसिंग। अच्छा, ये देखो, सिर्फ ये नहीं कह रहा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करो, वो कह रहे लोकल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी पकड़ो। तो भाई एआई कह रहा है, मेरी नहीं माननी, एआई की मान लो। ठीक है, तो एक और चीज़, आपने अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करें और अपने लिए अपने किए गए काम को शोकेस करें, ताकि क्लाइंट्स आपकी एक्सपर्टाइज को पता चले और वो आपसे काम करवाने में इंटरेस्ट हो। यस, ये मैं अपने सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर भी कहता हूँ कि भाई जो आप काम कर रहे हो उसको इंटरनेट पे शोकेस करो। हमारे पाकिस्तान में नॉर्म ये, नज़र लग जाएगी, किसी को काम दिखाएं ना ना छुपा के रख, नज़र लग जाएगी। भाई नज़र नहीं लगती, इंटरेस्ट, इंस्टेड लोगों को पता चलता है कि भाई आपको इस चीज़ का काम आता है। और बेशक वो आपके सराउंड में लोग जो हैं वो उस इंडस्ट्री के बेशक ना हो, ठीक है, लेकिन जब उनको पता होता है ना कि भाई इस बंदे को काम आता है, तो वो आगे कहीं अपने किसी महफिल में गए या किसी दोस्त अहबाब में बैठे हैं, वहाँ पे इस तरह की जो रिलेटेड बात आती है वेबसाइट डेवलपमेंट रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उनके नेटवर्क में आपका नाम आएगा और उस तरह से आपको रेफरल्स मिल जाते हैं और आपका लाइक बिजनेस चल पड़ता है, आपका पोर्टफोलियो गेन करना शुरू कर देता है। तो दैट्स हाउ यू डू इट एंड दैट्स हाउ यू डू द नेटवर्क्स थिंग्स। ठीक है, तो ये भाई एआई कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा, लिटरली मैंने
मैंने कह लिया जो कहना, बट नहीं सुनते तो ना सी एआई की मान लो। ठीक है। तो पोर्टफोलियो अपने शोकेस करें। ठीक है, आपको अपने स्किल को डेवलप करते हुए अपने इंटरेस्ट फ्यूचर गोल्स का हिसाब से नेक्स्ट स्टेप गाइड करना चाहिए। सही हो गया, वेरी गुड हो गया। ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक परेशानी है, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? सी, क्लाइंट्स पकड़ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की दुनिया के अंदर। और सिर्फ नॉट रिलेटेड टू किसी भी बिगनर का, ये बड़े से बड़े बंदे को सेल्स का बंदा चाहिए होता है। ठीक है। एआई ने मुझे 5 चीज़ें ऐसी लिखती कि भी मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जा सकता हूँ। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने स्किल्स शोकेस करके क्लाइंट प्रपोजल भेजने हैं। ठीक है। अच्छा, नेट क्या है कि नेटवर्किंग, आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन से बात करें और उन्हें बताएं कि भाई आप फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। कभी कभी रेफरल्स थ्रू भी काम मिल जाता है। देखा, अभी मैंने जो इससे पहले बताया था, सेम वही बात एआई आपको बता रहा है। मेरी नहीं माननी, एआई की मान लो यार। ठीक है। सोशल मीडिया, अपने वर्क को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर करें। जी, वही बात है जो मैं पहले कर चुका हूँ, बस उसको थोड़ा खोल के बता रहे हैं कि आपके पोस्ट से कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट आपको कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो कि अपनी पोस्ट लगाई, अब उस लगाने के बाद कोशिश करो कि अपनी इंडस्ट्री के ना लोगों के साथ कनेक्ट करो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, तो उनको फॉलो करो। तो जब वो फॉलो बैक करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो आपके नेटवर्क में उस तरह के लोग आना शुरू हो जाएंगे। और जब उस तरह के लोग आना शुरू हो जाएंगे, फिर उसमें बहुत सारे बिगनर्स होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। तो जिसको जिस तरह की वेबसाइट चाहिए होगी, आप उस तरह से उनको सर्व करो और मेक योर क्लाइंट्स। ठीक है। तो ठीक है। अब मेरे उसके ऊपर मेरे दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि यार ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं कैसे इसमें सरवाइव करूंगा? अब यही चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या कहता है। ठीक है। पर्सनल वेबसाइट, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। इसमें आप अपने प्रीवियस काम को शोकेस करें। इससे आपके स्किल्स और एक्सपर्टाइज को दिखाने में मदद मिल जाएगी। ठीक है। आसपास के बिजनेस को अप्रोच करें। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में, हम स्किल सीट सीखते हैं लेकिन क्या है जी, हमने लोकल्स में नहीं बेचना। भाई लोकल्स में भी बेचो, लोकल्स में बहुत बड़ी मार्केट है जो आपका वेट कर रही है, बिकॉज यहाँ के लोग अनएजुकेटेड है। गाइड देम, टीच देम कि भाई ये नेक्स्ट वर्ल्ड है। अभी भी लोग नहीं कर रहे अपने आप को डिजिटलाइज। ठीक है। तो उनको अपनी वेबसाइट में बेच सकता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज़, तो वेबसाइट डेवलपमेंट या फ्रीलांसिंग के रिलेटेड फोरम्स या कम्युनिटीज़ में एक्टिव रहें, वहाँ पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और उनमें स्किल्स को शोकेस करें। वाओ, अमेजिंग। मैंने आज तक कभी ह्यूमन से ये चीज़ नहीं सुनी, एआई से मैंने पहली दफ़ा ये सुना है। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैंने पर्सनली इसको इम्प्लीमेंट किया है विदाउट एनी कंसल्टेशन और एनीथिंग। फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अलावा मल्टीपल फोरम्स होते हैं, वहाँ पे जाके लोग क्यू एन एस कर रहे थे, जैसे कोरा रेड वगैरह। ठीक है। तो इन पे क्या डिस्कशंस हो रही होती हैं कि ये चीज़ कैसे करें, ये टास्क नहीं मुझसे हो रहा है, ये कैसे परफॉर्म करूं, मुझे ये हडल है। तो लोग नीचे अपनी राय दे रहे होते हैं। ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप्स पे भी ऐसे ही है कि लोग वहाँ पे स्टक होते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। गो एंड गाइड दोज पीपल कि भाई आप ये वाली चीज़ मिस कर रहे हो और इस चीज़ को ऐसे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें करोगे तो क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अब आपका जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लोग डेफिनेटली फिर आपको काम देना शुरू कर देंगे। और अगर आपका एक टास्क अच्छा करके देते हो क्लाइंट को, तो उससे फिर 10 रेफरल्स और निकाल सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू गेट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो पॉइंट पकड़ना थोड़ा कंसिस्टेंसी मांगता है। हाँ, वही असल बात तो अब की है इसने। ठीक है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके रखें और अपने काम को रेगुलरली अपडेट रखें, बाकी आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स को आपके एक्सपर्टाइज का पता चले। और रिमेंबर, एक बार आपने एक क्लाइंट का काम अच्छे से किया तो वो आपको रेफर कर सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में और क्लाइंट्स मिल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं एक अच्छे क्लाइंट से 10 क्लाइंट्स और पकड़ सकते हो। मेरी नहीं माननी, एआई की मान लो। तो मैंने उसको कहा भाई ये सब कुछ तो ओके है, लेकिन इन सब कुछ चीज़ों को करने के लिए एक बिगनर के माइंड में ये आता है कि यार ये सारा कुछ करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, वो कैसे करूँ? ठीक है। ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, बट इट को रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। मेरे पास तो एक
रुपी भी नहीं है, भी नहीं है। अपनी गुर्बत का एहसास दिला रहे हैं उसको, एआई को। ठीक है, तो रुपी भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब थोड़ी रियल टाइम सिचुएशन डाली, अभी तक तो वो सही से टैकल कर रहा था एक अच्छा कंसल्टेंट बन के मुझे। लेट्स सी, इन्वेस्टमेंट के बिना भी आप फ्रीलांसिंग कैरियर को शुरू कर सकते हैं। तो जो बिना इन्वेस्टमेंट के भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्री वही सारी बातें जो ऊपर की हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या है, यहाँ पे एक नई चीज़ डाली है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करें जो कि आपको एक्सपर्टाइज और एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इस तरह वर्डप्रेस के मैंने अभी तक कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं देखे, लेकिन जो कोडिंग डेवलपमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोडिंग के साथ ना ओपन सोर्स कोड्स पड़े होते हैं। लोग आपको इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमारे कोड में आके पार्टिसिपेट करें, कोलैबोरेट करें हमारे साथ, और अपने आइडियाज़ पेश करें, इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपना कोड इंजेक्ट करके दिखाएंगे भाई हाउ इट विल परफॉर्म बेटर, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें करके आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ से भी बिल्डअप कर सकते हो, आपको नेटवर्किंग वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट के बिना भी स्किल्स शोकेस कर सकते हो। जब आपका क्लाइंट ग्रो करेगा तो इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस को और स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, अब भी मेरा कम्युनिकेशन नहीं अच्छा यार, मुझे इंग्लिश में बात ही नहीं करनी आती, मैं अपना कम्युनिकेशन कैसे करूं। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि क्लाइंट्स पकड़ो, ठीक है समझ आता है, लेकिन मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने हैं, मैं अब कैसे पकड़ूं। ठीक है, अच्छा, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करूँगा। अब ये बड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है। लेट्स सी ये कैसे टैकल करता है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बैरियर एक कंसर्न तो हो सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनके इस्तेमाल के बाद कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर हायर कर लो, ठीक है, या ट्रांसलेशन टूल्स, ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट आपको मदद कर सकता है। हाँ यार, वाकई में बड़ा हेल्प करता है। व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंड थिंग्स, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि मेरे नेटवर्क के जो इन्वेस्टर्स थे या बिजनेस सीईओज थे ना, वो ऐसे लाइक अपनी पोस्टों में ऐसे वर्ड यूज़ करते थे जो कि मुझे भी नहीं समझ आते, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये चैट्स के अंदर नहीं समझ आते थे। तो वो मैं उसको उठाता था और एज इट इज़, और अभी भी मेरी यही प्रैक्टिस है कि मैं उसको एज इट इज़ उठाता हूँ, गूगल ट्रांसलेट में डालता हूँ और उसको ट्रांसलेट करके देखता हूँ कि भाई ये कैसा आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। लॉन्ग कम्प्लेक्स, हाँ ये बड़ा लोग करते हैं स्टार्टिंग में, बिगनर्स ना, कि मैं कम्प्लेक्स इंग्लिश बोलूँगा ना तो मेरी वाह वाह होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कीप इट सुपर सिंपल, ठीक है। विजुअल्स का यूज़ करें, विजुअल जैसे कि स्क्रीनशॉट्स, डायग्राम या वीडियोस का यूज़ करें जो कि आपके पॉइंट को समझाने में मदद कर सकते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट इन टुडेज फ्रीलांसिंग। और मैं आपको भी जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये पिक्चर्स के थ्रू भी तो कम्युनिकेट कर सकता था ना, लेकिन वीडियो के अंदर हो रहा है। तो वीडियोज आर मोर पावरफुल देन पिक्चर कंटेंट, ठीक है। वॉइस कॉल, वीडियो, अगर तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल का इस्तेमाल करें। इससे आपको लैंग्वेज बैरियर के मैं कम महसूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कम महसूस होगा ये लिखिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर ना एआई को अगर आप उर्दू में बोल रहे हो तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेटर्स आ चुके हैं एआई के, तो आप वो भी यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हो और अपना फ्रीलांसिंग कैरियर बड़ा इन्हांस कर सकते हो। तो आज के दौर में क्या मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो लैंग्वेज कोर्स या ऑनलाइन ट्यूटोरियल से हेल्प ले सकते हैं। चलें, दैट्स ऑल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। काफ़ी हेल्प की मेरी आज हमने। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने के आपको कुछ टाइम और पेशेंस इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अगर आप सिंसेर हैं, हाँ असल बात तो अब की है, अगर आप सिंसेर हैं और अपने क्लाइंट के साथ बेटर कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं
तो आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है कि जो गोरे हैं ना, पाकिस्तान तो टीज़ करते हैं कि भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। गोरे जो है ना, अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हो ना, दे विल अप्रिशिएट योर कम्युनिकेशन। वो आपके साथ चैट करेंगे, वो आपको छोड़ के नहीं चले जाएंगे। पाकिस्तानी हैं ये, अजीब आपको करने लग जाते हैं। ठीक है। तो एंड में इसका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड नाउ मुझे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और अगर कुछ और हेल्प चाहिए हो तो सवाल तो कभी भी पूछ सकते हैं। AI द बेस्ट ऑफ योर फ्रीलांस जर्नी। अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्रीलांस जर्नी। और आगे आपके प्लान्स के लिए खुश रहिए यार। कम ऑन, इतना अच्छा जेस्चर लिटरली। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू यूज़ AI for your personal use. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। और नीचे कमेंट्स में लाजमन बताइएगा कि भाई आपने AI को कैसे इस्तेमाल किया और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।